फिर ये बगावत क्यों कर दी? सब जो कह रहे हैं बागी हो गए। तो नहीं लगता हम बागी हो गए। कहाँ वोट देना है क्योंकि महागठबंधन के साथी हैं, ऐसा हुआ था। देखिए, 16 को सुबह सुबह फोन बंद कर लिए। आपकी ओर से क्या जवाब दिया गया था? जो चुनाव के समय में जो भी प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी का बयान है, हमारे विधायकों को हाईजैक कर लिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। बिना आग लगने से धुआं नहीं होता। मतलब आप लेटर में ये लिख दिए हैं, कह दिए हैं कि हमारे नेता का सम्मान नहीं हुआ, इस वजह से नहीं। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के विधायक, फारबिसगंज से विधायक हैं मनोज विश्वास जी हमारे साथ हैं। अब देखिए, मनोज विश्वास जी मिले हैं तो आप तो सवाल तो करक होगा ही इनसे। सबसे पहला हम आपसे ये सवाल करेंगे, जिस तरह से बताइए, सब तो कह रहा है बागी हो गए, बागी हो गए, बागी हो गए। कांग्रेस पार्टी के ने आपको सिंबल दिया, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा, फारबिसगंज की जनता कांग्रेस के सिंबल पर आपको चुनाव जिता करके भेजी। फिर ये बगावत क्यों कर दी? सब जो कह रहे हैं बागी हो गए। हमको तो नहीं लगता हम बागी हो गए। हम तो पार्टी के सम्मान में, पार्टी का नेता के सम्मान में वोट गिराने नहीं गए। बागी की यहाँ क्या है? बागी तब होती या दूसरा दल का सपोर्ट तब करते जब हम दूसरे दल को वोट देते। तो हम तो दल के नेता के सम्मान के चलते हम वोट नहीं गिराए। यही सच्चाई है। बाकी हम लोग से अनुशासन समिति के द्वारा लेटर आया था। लेटर का जवाब 18 तारीख को हमको लगता है रात में आया था। 19 तारीख को ही हम जवाब बना के भेज दिए। अगले ही दिन दे दिए। अगले ही दिन दे दिए। बाकी जो हमारे अनुशासन समिति के अध्यक्ष है, उसका जो निर्णय होगा सम्मान होगा। हम तो पार्टी के हित में काम किए हैं। आप देखे होंगे अभी रामनवमी का हम लोग का कई जगह रथ यात्रा था, कई जगह जहाँ पे जगह जगह तक आज तक यानी कि कई भी न्यूज में भी छपा है। हमारे यहाँ जी से हिंदुस्तान के जी। कई न्यूज में छपा है। जो पहली बार यानी कि कांग्रेस का हाँ, बड़ा बड़ा नेता का बैनर पोस्टर लगा था हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र में, फारबिसगंज में। एकदम। और यानी कि ऐतिहासिक है। और हम लोग का नेता का लोगों तक कैसे यानी कि पहुंचाए उसकी, और हम लोग का संगठन कैसे मजबूत हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि जो हमारे नेता है आदरणीय राहुल गांधी जी, 29 का लक्ष्य है, उसको कैसे मजबूती की जाए, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी चुनाव का में जो राज्यसभा में हुआ था, अब चुनाव के आप भी मीडिया के तमाम साथी देखे होंगे कि जी। हमारे जो दल का नेता है यानी कि प्रत्याशी चयन से लेके उसके बावजूद भी कई बार ऐसा 6 का 6 विधायक का बैठक नहीं हुआ। तो ये आपके आपके ही साथी हैं अभिषेक रंजन चनपटिया से, वो तो कह रहे हैं कि नेतृत्व से कह दिया गया था कि कहाँ वोट देना है क्योंकि महागठबंधन के साथी हैं, ऐसा हुआ था। देखिए, आप एक बैठक बता दीजिए जो हम लोग का 6 का 6 विधायक बैठा हो। दूसरा, हमने 13 तारीख का जब पहली बैठक हुई थी हम लोग आपस में, जी। तो उसी रोज हम लोग ने तय कर लिया था कि हम लोग वोट गिराने नहीं जाएंगे। जब हमारे नेता का अभी तक इसमें आपके इन्वॉल्व नेता मतलब किसका? नेता है, हमारे राजेश राम है, बिहार प्रभारी है, या केंद्र के कोई भी नेता हो, आप जी। देखें ना इसमें। आप सच्चाई कि हम लोग जिस दल में हैं उस दल में का नेता का निर्णय होता है, और नेता का जो आदेश होता है वो वही हम लोग काम करते हैं। ये इतिहास रहा है हम लोग का दल का। तो ऐसा जो भी हम लोग को मांगा गया था, हम लोग जो चुनाव के दरमियान में जो घटित घटना, कई तरह की घटना घटी थी, हम सारा बना के भेजे हुए हैं। बाकी हम लोग अनुशासन समिति के जो भी लोग हैं उसमें जो भी निर्णय लेंगे वो सम्मान होगा। नहीं, सीधे बताइए मनोज विश्वास जी, ये तो ये भी कहा जा रहा है ना, जब रिपोर्ट मांगा गया था उसमें तो ये तमाम चीजें लिखी हुई थी कि 15 तारीख से आप लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया, चाहे कृष्णा लावारू जी हो या फिर तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं का फोन उठाना बंद कर दिया। 16 को सुबह सुबह फोन बंद कर लिए। नहीं, आप देखिए ना कि 13 तारीख के हम लोग का आपस में सब 6 विधायक की बैठक हुई थी। उसमें कई लोगों की से बात हुई, कई तरह की बात हुई थी। 13 तारीख को कौन कौन लोग बैठे थे हम लोग 6 विधायक बैठे थे आपस में, साथ में? मतलब पार्टी की ओर से नहीं, खुद में बैठे थे? खुद में बैठे थे, और सभी लोगों ने ये तय किया था। कोई जी। मेरा व्यक्तिगत राय नहीं थी, सभी लोगों की राय थी। यही सच्चाई है।
तो मतलब सभी लोगों ने तय किया, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो लोग वोट देने चले गए वो मतलब आप लोग का जो निर्णय हुआ था उसके विरोध में चले गए। यही सच्चाई है। सच्चाई यही है। मतलब 6 लोगों ने, छठों विधायक ने तय किया कि वोट ही नहीं देना है, और आप लोग अपने वही निर्णय पे रह गए, घर में रह गए, और बाकी 3 चले गए वोट देने के लिए। यही सच्चाई है। यही सच्चाई है, फैक्ट यही है। यही फैक्ट है। मतलब आप बागी अच्छा एक जी। हम लोग तो दल में नए आए हैं, नए विधायक बन के आए हैं। हाँ हमारे दल के कई साथी हैं जो कि 4 बार के विधायक रहे हैं। हाँ कई ऐसा मुद्दा है, तो उस चीज़ को तो आप देखे होंगे। अब बाकी हम लोग का जो आगे का लक्ष्य है उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। कल 1-2 जगह बैठक है, कल बैठक के बाद ये बताएंगे क्या होना है। आगे क्या होना है। लेकिन अनुशासन समिति के निर्णय का इंतजार नहीं, क्योंकि अभी तक अनुशासन समिति की ओर से कुछ आया नहीं। शासन समिति का जो भी निर्णय होगा साहस से स्वीकार होगा। हम लोग पार्टी के हित में काम, पार्टी को कैसे मजबूत हो, हम जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोग कैसे जुड़े इससे पार्टी से, ये हम लोग का है। और आप देखे होंगे कि हम लोग अभी 2-3 अप्रैल से हम लोग पूरा बिहार में अपना जहाँ जहाँ पे हम लोग का अपनी आबादी है जी। हम लोग घूमने की तैयारी कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने के काम करेंगे। देखिए मनोज विश्वास जी, ये बताइए, अनुशासन समिति 18 तारीख को लेटर लिखती है आपको और जवाब मांगती है, 24 घंटे का 48 घंटे का अल्टीमेटम देती है, 20 तारीख तक खत्म हो जाता है। 20 के बाद अब 26-27 हो गया, अब तक अनुशासन समिति का मीटिंग नहीं। लेकिन ये बताइए, आप लोग ऐसा क्या लिख करके, आपकी ओर से क्या जवाब दिया गया था? जो चुनाव के समय में जो भी घटित घटना हुआ तो वो सारा चीज को लेटर के माध्यम से हम दिए हुए हैं। मतलब आप लेटर में ये लिख दिए हैं, कह दिए हैं कि हमारे नेता का सम्मान नहीं हुआ, इस वजह से नहीं कई गए? तरह के थे जो लेटर में हमने दिए हैं, ठीक है ना। कई तरह की बात थी जो आपके सामने नहीं रख सकते हैं। कई तरह की इंटरनल होती है चीजें। लेकिन बहुत तरह की चीजें, चर्चाएं चल रही है कि पैसे का लेन देन हुआ, ये हुआ, आपके चाहे आपके प्रदेश अध्यक्ष हो, ये कि किसी न किसी तरह से हमारे आपके प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी का बयान है, हमारे विधायकों को हाईजैक कर लिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कहीं न कहीं तो बिना आग लगने से धुआं नहीं होता है। हाँ। ये भी कई तरह का हम लिखे, उसमें जवाब लिखे हैं, बाकी हम लोग का नेता तय करेंगे। बहुत चीज जो आपके सामने आपको दबाया गया था? ये सारा मामला हम लोग लिख के दिए हुए नहीं, हैं। वो तो ठीक है, वो तो पार्टी को आपने लिख करके दिया, अनुशासन समिति के लिए लिख के दिया। सारा घटना मेरे साथ में जो भी घटना घटी थी आज चुनाव के दरमियान में, इससे पहले मेरे यहाँ कई तरह की स्टाफ फोर्स की व्यवस्था, सारा चीज हम लोग ने एक्स्ट्रा फोर्स की व्यवस्था, मतलब आपको लग रहा है कि दबाने की कोशिश की गई थी या कुछ जो सच्चाई है वो लिख के हम दिए हैं, बाकी हम लोग का नेता तय करेंगे। नेता तय करेंगे। लेकिन ये बताइए, एक जो चर्चाएं हो रही है, जैसे कि आपके अभिषेक रंजन चनपटिया वाले हैं, वो भी कह रहे हैं कि उस चुनाव के दौरान उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की गई थी। कहीं न कहीं तो कहते हैं ना, और सच्चाई है कि बीजेपी जो दल है पूरा बिहार में आप देखे होंगे, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो या बिहार में, कई तरह का सभी तरह का यूज करते हैं वो लोग। पावर हो, सारा चीज का यूज करते हैं। ये इनके साम दाम दंड भेद सब सारा चीज का यूज करते हैं। कई तरह का हम लोग को भी प्रलोभन आया था, कई तरह का, मगर कितना का प्रलोभन आया था? जो वो तो सबको पता है। मगर हम लोगों ने आप लोगों को तमाम मीडिया के साथी देखे होंगे कि पूरा चुनाव के दरमियान में कुछ बात ऐसी होती है जो सामने नहीं रखी जाती है। ठीक है। सेम मेरे साथ में वो घटना घटी थी, यही सच्चाई है, ठीक ना। इतना भी हम लोग कमजोर नहीं है, मगर समय के साथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। समय का जो उस तरह का जो बनावट दिखा सामने, उसमें हम लोग उलझ रहे थे। यही सच्चाई है। यही सच्चाई है। जब आप कह रहे हैं कि 13 तारीख को मीटिंग हुई, तो क्या 6 विधायक उसमें उलझ रहे थे? नहीं, कई तरह का बताएंगे ना, वो सबको पता है। मगर हम लोगों ने आप लोगों को तमाम मीडिया के साथी देखे होंगे कि पूरा चुनाव के दरमियान में कुछ बात ऐसी होती है जो सामने नहीं रखी जाती है। ठीक है। सेम मेरे साथ में वो घटना घटी थी, यही सच्चाई है, ठीक ना। इतना भी हम लोग कमजोर नहीं है, मगर समय के साथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। समय का जो उस तरह का जो बनावट दिखा सामने, उसमें हम लोग उलझ रहे थे। यही सच्चाई है। यही सच्चाई है।
जब आप कह रहे हैं कि 13 तारीख को मीटिंग हुई तो क्या 6 विधायक उसमें उलझ रहे थे? नहीं नहीं, कई तरह का बताएंगे ना, वो जो सामने आएगा लेटर के माध्यम से आपको भी। वो भी चले, लेकिन अब देखिए, अब चलिए, ये तो बात आपने जवाब भेज दिया मनोज जी, लेकिन एक और बात चर्चा चल रही है कि बिहार में अभी सरकार में परिवर्तन होना है, मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, नए मुख्यमंत्री का जैसे नए मुख्यमंत्री बनेंगे, नया मंत्रिमंडल बनेगा, तमाम तरह की चीजें होगी। 3 विधायक आप लोग हैं जिन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। 3 विधायक, अगर 1/3 वाला अगर कानून तो आप लोगों पे लागू नहीं होता है, अगर तीन विधायक अगर कहीं जाने का भी अगर सोचे तो। नहीं, कहीं जाने का कहीं कोई दूर दूर तक कोई बात नहीं है, पहले ये समझ लीजिए। हाँ, हम लोग जिस दल में है मजबूती के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। दल के हम लोग का कैसे नेता का क्रेज बढ़े उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। दल विरोधी ऐसा कहीं कोई कहीं नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाए, हम लोग दल में है। और उस समय में दल हम लोग पे विश्वास किए हैं। हाँ, जो हमारे जैसे आम आदमी आज यहाँ पे आए हैं तो कहीं न कहीं दल हम लोग के समझिए कि एक मार्गदर्शन के रूप में था। दूसरा सबसे है कि हम लोग जी। दल के साथ, दल के मजबूती के साथ हम लोग काम करने की तैयारी कर रहे हैं। यही सच्चाई है। लक्ष्य, दिल्ली से भी कोई कॉल आया, कोई तलब हुआ? क्योंकि कांग्रेस में कहा जाता है सब कुछ दिल्ली दरबार देखता है। यही सच्चाई है, वही ना कह पूरा। तो हम लोग में सबसे बात हो रही है, उस पे जो भी आगे जो गाइडलाइंस मिलेगा उस पे हम लोग काम करेंगे। 16 तारीख के बाद क्या आपकी बात कृष्णा लावरू जी या फिर दिल्ली के किसी शीर्ष नेता से हुई? कुछ लोगों से बात हो रही है, बात भी हो रही है। ठीक है। और अपने आप अपना फोरम पे रख रहे हैं। देखिए, सीधे तौर पर समझिए मनोज विश्वास जी, लेकिन ये बात आप पूरा यकीन दिला रहे हैं कि आप कहीं नहीं जाएंगे? नहीं ना, कहीं नहीं जा रहे कांग्रेस हैं। मतलब कांग्रेस। कांग्रेस मतलब कांग्रेस में हम लोग हैं, मजबूती के साथ है। और हमारे नेता के लिए, नेता का जो आदेश है उस पे हम लोग खरा आदेश का पालन करेंगे। एकदम। आदेश का पालन करेंगे। अनुशासन समिति ने रिपोर्ट मांगा था, बहुत तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, इशारे राजनीति में बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। इशारे में बहुत कुछ उन्होंने बता दिया है। अगर आप राजनीति के सजग दर्शक हैं तो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं, बिटवीन द लाइन और अंडर द लाइन की चीजें आप समझ सकते हैं। जैसा कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान बहुत कुछ होती है और कैसे पार्टी, सत्ता की जो पार्टी है वह यूज करती है, तो इन तमाम चीजों का उपयोग हुआ है राज्यसभा चुनाव के दौरान। इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि 13 तारीख को 6 विधायक, कांग्रेस के 6ठों एमएलए का, सभी एमएलए का जो है एक मीटिंग होता है जिसमें यह तय किया जाता है कि हमारे नेता से नहीं पूछा गया तो हम लोग वोट नहीं देंगे। तो ये लोग अपने निर्णय पे कायम है। जो 3 लोग जो वोट देने गए वही अपने निर्णय से बागी हो गए, है ना बात? यही सच्चाई है कि जो वोट देने वाले लोग ही जो हैं वह निर्णय से बागी हो गए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।